स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक कॉस्ट का नया कंटेंट है जो आपको एक पढ़ाने वाला हूं। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो कॉस्ट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉस्ट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो लेबर होती है उसमें कॉस्ट उसकी क्या आ रही है, लेबर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके प्रोसेस को। तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो जो हमें रेम्युनरेशन दिया जा रहा है या जो पैसे मिल रहे हैं या जो हम कंटेंट की अगर आगे की बात करते हैं कि कुछ लेबर हमारे यहाँ वर्क करती हैं शुरुआत में, बिगिनिंग में अगर हम बात करें ईयर ऑफ द बिगिनिंग कि वर्ष की शुरुआत में लेबर की कुछ संख्या रही होगी, और अगर हम बात करते हैं उस प्रोसेस में आगे की कि जो लेबर के अलावा अगर हम देखें कि वो कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं तो क्या कॉस्ट इफेक्टेड होती है, अगर होती है तो फिर किस तरीके से। तो हम इसमें पढ़ेंगे आज 3 मेथड्स को स्टडी करेंगे। एक पहला मेथड होगा सेपरेशन मेथड्स, और अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट मेथड भी पढ़ेंगे हम। और अगर इन दोनों को हम स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद एक नेक्स्ट मेथड और पढ़ेंगे जिसे हम फ्लक्स मेथड्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, तीनों मेथड्स करेंगे एक के बाद एक। देख लेते हैं एक बार बोर्ड पर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स हम आगे की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, एंडिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एम्प्लॉय कितने हैं और एंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय कितने हैं। बिगिनिंग ऑफ द एम्प्लॉय कितने रहे फर्म में, एंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय कितने रहे फर्म में। कुछ लोग छोड़कर चले गए यानी लीव एम्प्लॉयज कितने हैं, 10 है यहाँ पर, और टर्मिनेटेड किए गए हैं वो 40 हैं, और न्यू एम्प्लॉय जो रखे गए हैं वो टोटल कितने रखे गए हैं, 150 रखे गए हैं स्टूडेंट्स। और रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जो पुराने एम्प्लॉय छोड़कर गए थे उनके स्थान को रिप्लेस किया है 25 कैंडिडेट्स ने। तो हम एक बार देख लेते हैं सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले सेपरेशन मेथड की बात करेंगे, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ेंगे, और फिर बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में पढ़ेंगे फ्लक्स मेथड। एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज एम्प्लॉय। एवरेज एम्प्लॉय की बात करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ यानी शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ ईयर प्लस एंडिंग ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले हमारे बिगिनिंग में कितने हैं स्टूडेंट्स, 900, और एंडिंग में कितने, 1100। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करना है। इसको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज कैंडिडेट्स आ जाएंगे हमारे पास 1000। ये एवरेज एम्प्लॉय है हमारे पास। अब सेपरेशन मेथड लगाएंगे यहां पर, मेथड 1 सेपरेशन। सेपरेशन मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेपरेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहां पुट आउट कर रहा हूं, तो एक बार देखिएगा। सेपरेशन में सबसे पहले हमें रखना है सेपरेशन, सेपरेशन एम्प्लॉय, सेपरेशन एम्प्लॉय अपॉन एवरेज, एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। ये हमारा इजीली फॉर्मूला है। सेपरेशन की बात करें तो हमारे पास सेपरेशन में 2 कंडीशन है, यहां समझते हैं इस चीज को, देख लेते हैं। जो छोड़कर गए हैं स्टूडेंट्स वो हैं 10 कैंडिडेट्स, यानी 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, और जिन लोगों को कंपनी ने बाहर निकाल दिया है, फर्म ने बाहर निकाल दिया है, वो 40 हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें कि अगर हम सेपरेशन की बात करें तो कितने लोग टोटल गए हैं, तो यहां सेपरेशन मेथड की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम। सेपरेशन में हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितने रहेंगे एक बार देख लेते हैं। यहां सेपरेशन में वैल्यू 10 प्लस 40 ये हो जाएगी 10 प्लस 40। और एवरेज की बात करते हैं तो मैंने अभी कैलकुलेट किया था तो एवरेज आया था 1000 कैंडिडेट्स। इसका मतलब एक बार फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स,
यहां पर जो वैल्यू काउंट हो रही है वो इंटू 100 भी चलेगा। तो यह वैल्यू अगली स्टेप में हम चेक कर लेते हैं। यहां पर 50/1000 इंटू ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर, और बराबर वैल्यू कितनी आएगी इसको चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ये हमारी दर निकल आएगी सेपरेशन की रेट कि कितने एम्प्लॉय हमारे छोड़कर जा रहे हैं, और हमने निकाले हैं टोटल कितने जो सेपरेशन हुआ है वो कितने, जो रेट है उसका सेपरेशन रेट क्या है, कितने परसेंट है, 5% एम्प्लॉय हमारे छोड़कर जा रहे हैं। ये सेपरेशन रेट निकल आया है। आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो मैंने सेपरेशन मेथड से आपको बताया, एक बार रिकॉल भी कर देता हूं यहां तक कि सबसे पहले एवरेज एम्प्लॉय निकाल लिया आपने, उसके बाद सेपरेशन मेथड का आपने फॉर्मूला लगाया कि कितने सेपरेशन एम्प्लॉय हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो छोड़कर गए हैं वो 10 हैं और जो टर्मिनेट किए गए हैं वो 40 हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ सॉल्व कर दिया ये, क्योंकि एवरेज का मैंने फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर कैलकुलेट की परसेंटेज में, तो 5% रेट आ गया हमारा सेपरेशन का। तो सेपरेशन का जो रेट आया है वो 5% आया है। अगला मेथड पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट मेथड, उसको भी देखते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड की बात करेंगे हम, तो रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला होता है रिप्लेसमेंट मेथड में एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट एम्प्लॉय अपॉन एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर आप करेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। यहां देखेंगे आप तो फिर से स्टेप लगेगी, और रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यार रिप्लेस मैंने देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये पहले से क्वेश्चन में ही है कि रिप्लेस कितने हुए हैं 25। तो 25 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो 25 कैंडिडेट्स रिप्लेस हुए हैं, और जिनकी एवरेज की बात करेंगे अगर हम, तो एवरेज है हमारा 1000 इंटू 100% के लिए। हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगली स्टेप में, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ये वैल्यू आएगी, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं आगे डिवाइड कर लेते हैं वैल्यू को, तो 2.5% ये हमारा रेट आ जाएगा। इस तरीके से हमने रिप्लेसमेंट वैल्यू निकाल ली है कि रेट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है। एम्प्लॉयज को अगर हम रिप्लेस करें तो उसका रेट क्या है। यहां पर पहला रेट में सेपरेशन में बताया था तो 5% आ रहा है सेपरेशन में, कि छोड़कर जा रहे हैं एम्प्लॉय, तो उनका रेट क्या आ रहा है। यहां पर मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट मेथड आपने यूज किया है तो एम्प्लॉय का रेट जो है, कितने एम्प्लॉय आपने रिप्लेस किए उनका 2.5 यानी 2.5% आ रहा है। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। एक तीसरा मेथड्स भी होता है स्टूडेंट्स। तीसरे मेथड की बात करेंगे तो वो है आपका फ्लक्स मेथड। बहुत आसान है, उसे भी एक बार देखते हैं एक बार बोर्ड पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड की बात कर रहे हैं। ये है हमारा फ्लक्स मेथड, बहुत इजी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट। दोनों को हमने यूज किया। यहां पर दोनों मेथड्स की जो वैल्यू है वो उसको काउंट करेंगे और नीचे रखेंगे एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। यहां पर सेपरेशन एम्प्लॉय कितने हैं, सेपरेशन एम्प्लॉय कितने हैं और यहां पर रिप्लेसमेंट एम्प्लॉय कितने हैं। तो सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो 50 थे हमारे सेपरेशन एम्प्लॉय,
और अगर बात करता हूं रिप्लेसमेंट की तो 25 थे। एवरेज की बात करूंगा तो 1000 था, इनटू 100 परसेंटेज के लिए। अगले स्टेप में देख लेते हैं 75, यहां पर ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट 7.5% आएगा। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इतना वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा जो रेट ऑफ फ्लक्स मेथड है उसमें हमने रेट ऑफ रिप्लेसमेंट और सेपरेशन दोनों को ऐड करके निकाला है, क्योंकि यहां पर हमने फॉर्मूला वही लगाया है। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 7.5 आ रही है। जैसे कि अब मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि मैंने तीनों मेथड्स आपको बताए। पहले मेथड्स में सेपरेशन की बात की मैंने, यहां पर रेट आ रहा था 5%। दूसरे में मैंने बात की रिप्लेसमेंट की मेथड की, तो वहां पर रेट आ रहा था 2.5%। और लास्ट वन यानी सी की बात करूं मैं, फ्लक्स मेथड, तो इसमें आ रहा था 7.5। स्टूडेंट्स, मैंने तीनों फॉर्मूले से आपको बताया कि लेबर कंट्रोल और लेबर कॉस्ट जो होती है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस में हम जो एम्प्लॉय हमारे जा रहे हैं और उनकी जगह नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो हो सकता है कि नए एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो स्टार्टिंग में कम रहेगी, तो वहाँ रिप्लेस किए मैंने। और अगर हम बात करते हैं उन्हीं की कि जो रिप्लेस किए गए हैं कैंडिडेट्स, उनकी सैलरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ सेपरेशन क्या है, और फ्लक्स मेथड से अगर हम निकालते हैं कि एग्रीगेट अगर दोनों को जोड़कर निकालें तो हमारा फ्लक्स मेथड लगेगा। तो यहां पर दोनों की रिप्लेसमेंट और अगर सेपरेशन को ऐड कर लेते हैं और उसको निकालते हैं तो वैल्यू आ जाती है फ्लक्स मेथड की। तो रेट ऑफ फ्लक्स मेथड में 7.5 आता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में एम्प्लॉयज़ का जाना आना, यानी नए एम्प्लॉय रखे जाते हैं, पुराने एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं या कुछ टर्मिनेट कर दिए जाते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट भी होती है। तो उनके स्थान पर अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या कंट्रोल करना है तो किस तरीके से करती हैं कंपनियां या फर्म, किस तरीके से करती है, वो एक बार मैंने आपको यहां बताया इस कैलकुलेशन के मेथड से। बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि सेपरेशन मेथड्स कैसे यूज करने हैं, दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड कैसे यूज करते हैं, और ये दोनों चीजें के अलावा तीसरा मेथड भी बताया, फ्लक्स मेथड कैसे यूज करते हैं। आप अपने एग्जाम्स में जब क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि सेपरेशन मेथड निकालने को आए, और हो सकता है कि आपको रिप्लेसमेंट निकालने को, और हो ये भी सकता है कि कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए जिसमें तीनों कंडीशंस आपको निकालनी हो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।